स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पालिका आंवला में। हमारे साथ हैं बहुत ही पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद सिंह चौहान, जो कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज हमारी मुलाकात हुई। आइए हम सीधे सीधे जानते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में। स्वागत है सर आपका। जी सुभाष। हाँ बताइए सर। जैसा कि सर आप काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में आपने काम किया, आप बड़े राजनीतिक दल के जिला के अध्यक्ष भी रहे, तो लगातार चर्चा में भी आपका नाम रहता है। तो दर्शक जानना चाहते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं और राजनीतिक जीवन का क्या, कहाँ से आपने राजनीतिक जीवन स्टार्ट किया? मैं अरविंद सिंह चौहान हूँ नाम। पिताजी हमारी एक प्राइवेट चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। 1967 में पैदा हुए थे और 1967 के बाद जब 1975-76 में आपातकाल का दौर चल रहा था, तो स्कूली छात्र जीवन से हमें उस आपातकाल के अनुभव महसूस किया। अनुभव महसूस करने के बाद आपातकाल का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद 1977 का जनता पार्टी का चुनाव हमने देखा और 77 के चुनाव को देखने के उपरांत 1984 में राष्ट्रीय संजय मंच की जो स्थापना हुई, उस संजय मंच में हमने युवा तहसील अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। राजनीतिक उतार चढ़ाव में जनता पार्टी के बाद जनता पार्टी का टूटना, आंवला से लोकसभा के लिए जयपाल सिंह कश्यप का चुनाव। सबसे पहले हमने चुनाव अगर लड़ाया तो जयपाल सिंह कश्यप का 1984 में राष्ट्रीय संजय मंच से लड़ाया। 84 के बाद राजनीतिक विचारधारा चलते रही। उसके बाद 1988 में फिर जनता दल का विलय हुआ। वीपी सिंह ने कांग्रेस से अलग हटकर जनमोर्चा का गठन किया और उनके चुनाव को हम 1988 में लोकसभा का उपचुनाव इलाहाबाद में लड़ाने के लिए स्वयं गए। वीपी सिंह से नज़दीकी संबंध रहे, उनके प्रशंसक भी रहे और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर सामाजिक न्याय, समाज सेवा और उनकी जो नीतियों से प्रभावित होकर राजनीति में आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद 1995-96 में जब जनता दल टूट रहा था, तो उस समय बरेली के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जी हुआ करते थे, जिन्होंने जनता दल से त्यागपत्र दिया और हमें उस समय जनता दल आंवला तहसील इकाई के अध्यक्ष हुआ करते थे। 1996 में देवेगौड़ा जी की सरकार बनी, हमने उसका भी अनुभव किया। गुजराल जी के नेतृत्व में भी सरकार बनी, ये जनता दल में रहे। जनता दल के बाद जब 1998 में जनता दल टूटा और टूटने के बाद जनता दल दो हुए, एक देवेगौड़ा जी का, एक शरद यादव जी के नेतृत्व में। शरद यादव जी के नेतृत्व में 1998 में हम जिले के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। उसके उपरांत 1998 के कुछ समय के बाद युवा जनता दल यू की जिला अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी 1998 से लेकर और 2006 तक रही। उसी दौर में 2002 में गठबंधन से चुनाव हुआ, माननीय धर्मपाल सिंह जी चुनाव लड़े, उनमें चुनाव में सहयोगी भागीदारी की। 2004 में माननीय सर्वराज सिंह जब समाजवादी पार्टी से जो है निकल के आए, जनता दल यू से उनको जो टिकट हुआ, उस टिकट में पैरवी की। पैरवी के साथ साथ माननीय कुंवर सर्वराज सिंह जी एकमात्र विधायक व सांसद आंवला लोकसभा की से जीते, जो कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र सांसद जनता दल की हुआ करते थे। जनता दल यू के बाद माननीय सर्वराज सिंह के आस्था व्यक्त करते हुए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े हों, चाहे वो समाजवादी से लड़े हों, चाहे कांग्रेस से लड़े हों, अब तक उन्हीं के चुनावों को लड़ाते आए। राजनीति में उन्हें सर्वराज सिंह को इसलिए पसंद किया कि वो एक ईमानदार और बात वाले दमदार व्यक्तित्व के धनी हैं।
रही बात समाज सेवा की, 1998 में औला में बीड़ी मजदूरों का एक आंदोलन चला। उस आंदोलन में यहाँ के कुछ मजदूर नेता मुझे लेके आए, संघर्ष किया। संघर्ष करते करते और आज भी बीड़ी मजदूरों को आवाज़ उठा रहे हैं। बीड़ी मजदूरों की आवाज़ों के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूर, दबे निर्बल वर्ग के श्रमिक की आवाज़ को उठाने का काम किया। और फिलहाल आज जो हालात है, वर्तमान सरकार दोबारा वापस आई है सत्ता में और सरकार ने योजनाएं भी शुरू की हैं। हमें उम्मीद है कि अगर गरीबों की, मजदूरों की कोई योजनाएं सरकार उनके हित में कार्य करेगी तो हम उसमें सहयोग करेंगे। हमारी मांग है, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख बीड़ी वर्कर है जो बीड़ी बना के गुजारा करते हैं, और वो लोग हैं जिनके लिए मजदूरी का कोई साधन नहीं है, घरों में बैठे हैं और पत्ता लेके बीड़ी बनाते हैं। अफसोस ये है कि 2012 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने न्यूनतम मजदूरी एक्ट अधिनियम 1976 के अंतर्गत बीड़ी मजदूरों के मजदूरी 110 रुपये प्रति 1000 बीड़ी की। एक मजदूर एक दिन में 1000 बीड़ी से ज़्यादा नहीं बना सकता। उसके बावजूद आज तक सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, पर ये 9 लाख मजदूरों के प्रति सरकार ने उनकी मजदूरी बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ली। आज हालत ये है कि कम से कम हमारे इस महंगाई के दौर में जो 110 रुपये की मजदूरी पर बीड़ी बना रहे हैं, उन्हें कम से कम 200 रुपये से ऊपर की जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। तीसरा, 1900 2000 में माननीय धर्मपाल सिंह जब श्रम मंत्री हुए तो उनके श्रम मंत्रित्व काल में उन्होंने बीड़ी मजदूरों को काफ़ी कार्य किए। निःशुल्क इलाज की व्यवस्था के लिए मोबाइल टीम, और वो सन 2000 के बाद चलते चलते 2011 में 15 जुलाई 2011 को श्रम विभाग द्वारा औला में एक बीड़ी श्रमिकों का अस्पताल खोला गया। उस अस्पताल में 5 स्टाफ की ज़रूरत थी, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, ANM। आज तक उस अस्पताल में स्टाफ पूरा नहीं हो सका। एकमात्र डॉक्टर के सहारे अस्पताल चल रहा था, वो भी अचानक इसी 7 मार्च को डॉक्टर की अचानक मृत्यु हो जाती है, अस्पताल बंद है। इनको लेकर के संघर्ष करेंगे, जनता का सहयोग है और हमें इतने समय में बहुत कुछ मिला, इसलिए हम संतुष्ट हैं। हमें जैसा कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो दर्शकों का एक उत्सुकता रहती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस जगह के रहने वाले हैं, परिवार के बारे में बताइए, अपने स्थान के बारे में बताइए। मेरा जन्म आंवला तहसील के एक छोटे से गांव उसैता में हुआ है। 1967 को मेरा जन्म हुआ। पिताजी हमारे एक सम्मानित और क्षेत्रीय प्रतिष्ठित चिकित्सकों में से रहे हैं जी। और 1995 से 2000 तक माताजी हमारी ग्राम प्रधान रहीं, और वो भी उनका सारा काम करते तो हम ही लोग थे। और उसके बाद एसएम कॉलेज चंदोसी से हमने स्नातक किया है। स्नातक जो है हमने 1986 में कंप्लीट किया था। और स्नातक शिक्षा ग्रहण करने के बाद सुबह की दिनचर्या है, सुबह को निकल आते हैं, शाम को बैठते हैं। और कितने भाई हैं, बच्चे? हाँ, हम एक बहन, 2 भाई हैं। बहन हमसे बड़ी है, भाई हमसे छोटा है। हमारे एक बेटी है, 2 बेटे हैं, पत्नी है। बहन के भी 2 बच्चे हैं, बहन विधवा है, वो भी हमारे पास रह रही है। भाई है, भाई के भी 2 बेटे 2 बेटियां हैं। एक बेटा इस समय आर्मी में है और आर्मी में वो इस समय कश्मीर में तैनात है। और हमारे लिए बहुत इस बात का फ़क्र है कि हमारा परिवार का हमारा बेटा जो है देश की सेवा में लगा है। और कोशिश और होगी बाकी बच्चों को भी हम सेना में भेजें। चौहान साहब, जैसा कि आप पिछले जीवन में आपने बहुत राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम किया, जो आपकी पहले सक्रियता थी वो अब नहीं है, क्या कारण है?
देखिए, राजनीति में सक्रियता तो समय के अनुसार बढ़ती और घटती रहती है। सक्रियता का मेन कारण है कि आज राजनीति चाहे किसी पार्टी की हो, राजनीति में जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी संघर्ष करने वाले हैं, जो जनता की मुद्दों को उठाने वाले हैं, आज उनके लिए उचित सम्मान है। तीसरी चीज़, राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ आज ये आ गई कि राजनीतिक व्यक्ति जनता के लिए समर्पित हो। जनता की जन समस्याएं उठाना राजनीतिकों का एक दायित्व है, चाहे कोई भी पार्टी हो। हर पार्टी जनता जनार्दन के लिए होती है। और सक्रियता का कारण, सबसे बड़ा निष्क्रियता का कारण ये हुआ कि कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी में बच्चों की शादी और वगैरह देखना, समय कम दे पाना। पर अब ये है कि आने वाले समय में जनता को ज़रूरत होगी, तत्पर रहेंगे। कुछ जिम्मेदारियों से निबट चुके हैं और आगे समय देंगे। सर, जैसा कि इस समय नवरात्र के शुभ दिन चल रहे हैं और लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे जो प्रशंसक जो आप देख रहे हैं, दर्शकों को हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि नवरात्र पर उनके लिए शुभकामनाएं। और दूसरी तरफ मुस्लिम भाइयों जो हैं हमारे देश के, दूसरी तरफ जो है समाज है, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, उनके पाक महीना रमज़ान का चल रहा है। रमज़ान के लिए उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है प्रकृति का कि हमारी एकता अखंडता की मजबूती के लिए रमज़ान और नवरात्रि दोनों जो है साथ साथ त्यौहार आए। इन त्योहारों के लिए हम मनाने के सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के साथ में बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रतिष्ठित समाज सेवी अरविंद सिंह चौहान। लगातार हम ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहिए। कैमरा पर्सन सौरभ कुमार के साथ आरपी वर्मा।